हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान में जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी था, जो अब राजस्थान का एक हिस्सा है। सन 1459 में राठौड़ राजा राव जोधा ने इस विशाल मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इस किले का पौराणिक नाम या प्राचीन नाम या असली नाम हम कह सकते हैं था मिहिरगढ़। मिहिरगढ़ जो है एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मिहिर यानी सूरज, गढ़ यानी किला यानी सूर्य का किला। मेहरानगढ़ को सूर्य का किला भी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ की छत से पूरा जोधपुर का नज़ारा दिखता है। ये किला 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा है। ये 8 द्वारों व अनगिनत बुर्जों से घिरा हुआ है। ये किला वैभव, त्याग, साहस, बलिदान का अटूट नमूना है। ये देखिए, अब हम आपको लेके जाने वाले हैं इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर। ये देखिए, ये जो किला है, इस किले का जो पत्थर है वो है जोधपुर का स्पेशल रेड सैंडस्टोन। ये किला जो है जोधपुर के स्पेशल रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, जो कि जोधपुर का बहुत ही फेमस पत्थर है। इस किले में अनगिनत बुर्ज, खिड़कियां, नक्काशीदार किवाड़, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई है। यहाँ का लोकगीत गाकर ये लोग जो है विजिटर्स, अपने आने वाले किले में आने वाले विजिटर्स का बहुत ही अच्छा वेलकम करते हैं। इसके बाद अब हम चलने वाले हैं किले की जो मेन एंट्रेंस गेट है। ये देखिए, इस एंट्रेंस गेट पे ये नुकीली सी कीलें लगी हुई है। ये कीलें जो है वो इसलिए लगाई गई थी ताकि जो अगर बाहर से आक्रमण के समय हाथी या ऐसा कोई भी ताकतवर जानवर इसको धकेले तो ये जो है किले की सुरक्षा कर सके, किले को अंदर से पूरी तरह से दुश्मनों के वार से बचा सके। इसके बाद जैसे ही हम इस गेट से एंटर होते हैं, हमको यहाँ पे ये हाथों के जो है निशान दिखते हैं। हम जाने वाले हैं इस किले के बेहद ही खूबसूरत भाग यानी म्यूजियम की ओर। म्यूजियम में एंट्रेंस से पहले देखिए, आप यहाँ से म्यूजियम का बहुत ही सुंदर बाहर से नक्काशीदार काम जो है वो देख सकते हैं। किले में कई भव्य महल है, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़ है, जालीदार खिड़कियां हैं, खूबसूरत गुंबद है और बेहतरीन म्यूजियम। ये देखिए, म्यूजियम के अंदर का भाग हम आपको दिखा रहे हैं। ये हाथी हौदा और यहाँ पर सिंहासन जो राजा के बैठने के थे। ये जो है, अब आप देखेंगे अभी पालकी आएगी। ये लघु चित्र है, किस तरह का उस समय का जीवन होता था, जीवन शैली किस प्रकार की थी। ये पालकी है। तो इस म्यूजियम में आपको पालकियां, लघु चित्र, हाथी के हौदे, संगीत वाद्य भी देखने को मिलेंगे। तलवारें, कटारें, पोशाकें, मोड़, साज सज्जा के सामान और फर्नीचर और विभिन्न राजाओं के लघु चित्र अभी हमने जो देखे। ये हुक्का है।
तो ये सभी कलाकृतियाँ जो है इस किले के अंदर म्यूज़ियम में बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से सजा के रखी हुई है, संवार के रखी हुई है। अपने आने वाले पर्यटकों को, अपने आने वाली पीढ़ी को ये बहुत ही अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से इस किले के 7 द्वार हैं। 8वां द्वार जो है गुप्त द्वार माना जाता है। सबसे पहला है जयपौल, दूसरा है फतेहपौल, फिर है तीसरा डेट कांग्रपौल, चौथा लोहापौल। अभी हमने किले के एंट्रेंस पे देखा था, जो लोहापौल था उसके बाईं तरफ हमने देखा था रानियों के सती प्रथा के हाथों के निशान। ये किले का ही म्यूजियम चल रहा है। ये जैसे हमने बताया मोड़ है जो शादी के समय बांधा जाता था। ये शाही तलवारें, दुर्ग के उत्तर दिशा में, जैसे हम दुर्ग से बाहर निकलते हैं तो दुर्ग से उत्तर की ओर थड़ा नामक एक भवन है जो कि पूरा संगमरमर से बना है, जिसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इसके अंदर जोधपुर नरेश जसवंत सिंह सहित कई राजाओं की समाधि स्थल है। ये म्यूजियम है। ये खूबसूरत म्यूजियम को जो संजो के रखा गया है अब तक, उसके अंदर के कुछ दार्शनिक चित्र और पेंटिंग्स और कुछ कलाकृतियाँ जो है बहुत पुराने समय की जो बना के रखी है चित्रकारों ने, वो अभी तक संजो के रखा है। तो इस किले को मेन अट्रैक्शन का कारण इसके ये चित्र भी है, चित्रकारी। ये जो राजा है उन लोगों की फ़ोटो वगैरह अभी तक संजो के रखी है। अब क्योंकि ये किला जो है काफ़ी 2-3 स्टोरीड है, तो देखिए ऊपर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ हैं जिससे हम ऊपर जाते हैं और ऊपर का भव्य नज़ारा हम देखते हैं। ये इस किले का मेन जो है जिसको है शीश महल कहते हैं, सबसे खूबसूरत भाग जो है, जो कि शीशों की कारीगरी से बना हुआ है। ये इस महल का एक और रूम जिसे फूल महल कहा गया है। इसकी जो छत है वो सोने की बारीक कारीगरी से बनी हुई है, जिसे महाराजा अभय सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। यहाँ से आपको ये पूरा ब्लू सिटी दिखता हुआ। ये क्रिसमस बॉल से सजा हुआ एक अन्य रूम है, जिसके अंदर जो आप कलाकृतियाँ देखेंगे, इसका जो फर्श है, फर्श दिखने पे, दूर से दिखने पे लगता है कि इस पे कोई कारपेट बिछा रखी है, बट ये कोई कारपेट नहीं है, ये कारीगरी है, ये पेंटिंग्स हैं। तो क्योंकि इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए बाहर से ही इसकी रिकॉर्डिंग करी है। जब कभी आपको राजस्थान घूमने आना हो या जब भी आप जोधपुर घूमने आए तो इस किले का ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा। ये है राजा का बैठक रूम, जिसमें राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठ के डिसीजंस लेते थे। ये किले की छत के ऊपर का सीन है। यहाँ पे ये बहुत ही जो पावरफुल तोपें हैं वो रखी हुई है, जो कि दुश्मनों को मारने के काम आती थी, हमला करने के काम आती थी। यहाँ से पूरे जोधपुर का जो है
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। पूरा सिटी ब्लू सिटी, जैसे जोधपुर को एक ब्लू सिटी भी बोला जाता है, तो यहाँ से पूरे ब्लू सिटी के हमको दर्शन होते हैं। पहले जो है ब्लू कलर करवाने का परमिशन सिर्फ पंडित को होता था, ताकि राजा जो है उनको अपने महल से देख सके कि कौन सा पंडित का घर है। लेकिन आजकल क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, तो कोई भी अपना घर ब्लू पेंट करवा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।